जान कहने से जान नहीं होती है खालिद भाई, लड़कियां इतनी भी नादान नहीं होती हैं। बदनसीबी कि इनके लिए मत भी जाओ, शहर की लड़कियां हैरान नहीं होती हैं। तो ये माहौल बनना चाहिए। आइए एक शायर के हुजूर आपको लिए चलता हूं। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम बुराई से नहीं चलता है। आइए इस वक्त मैं इनकलाबी लबो लहजे के शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इलाहाबाद से तशरीफ लाने वाला अख्तर इलाहाबादी जो मुकीम है इस वक्त मुंबई से, जनाब अशहद उर्फ मुन्ना साहब की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूँ अच्छी सी तालियां बजाइए इनकलाबी लबो लहजे का शायर अख्तर इलाहाबादी आपकी समातों के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस मुशायरे के कन्वीनर भाई मोहम्मद अकरम साहब को और वलीद आज़मी साहब को, जिन्होंने अशहद अली मुन्ना साहब के एजाज़ में आज का इस खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया। यकीनन वक्त कम है, मैं मुंबई में रहता हूँ। यकीनन मुन्ना भाई के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो वक्त सुबह हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगा। उनकी शख्सियत के बारे में, मुन्ना भाई एक ऐसे शख्स का नाम है, एक ऐसे शख्सियत का नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान के तमाम शोरा को सिर्फ प्रमोट ही नहीं किया बल्कि जितना हो सका है तन मन धन से उनकी मदद भी की है और आज भी करते आ रहे हैं। मुन्ना भाई की जब मुझे कॉल गया तो उस वक्त मुंबई में था। मुन्ना भाई ने कहा कि अख्तर साहब आप मुंबई से मेरे जश्न में आ सकते हैं। मैंने कहा मुन्ना भाई मैं घुटनों के बल चल के आऊँगा और इंशाल्लाह मैं पहुँचूँगा। दोस्तों मैं इनकलाबी शायर हूँ, जो देखता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ, जो महसूस करता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ। 4 विषयों से बात की शुरुआत करता हूँ। अगर शेर सच्चा लग जाए, आपके दिलों तक पहुँच जाए, आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर जाए तो एक एक शख्स की दुआएं चाहूँगा, एक एक शख्स की मोहब्बतें चाहूँगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलादा फरमाए। अर्ज करता हूँ कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम। क्या कहने मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम। क्या कहने हैं? मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। मैं शायर हूँ सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज हिमायत कर नहीं सकता। अख्तर इलाहाबादी वाह 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 वाह, क्या कहते हैं वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें आप सबने अख्तर इलाहाबादी को हौसला दिया, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों। क्या कहते हैं? लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यार यकजहती की रस्सी काटने वालों, उठाना छोड़ दो उंगली हमारी देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों। अरे अख्तर वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। अख्तर इलाहाबादी, आपने अख्तर इलाहाबादी का हौसला बढ़ाया। यकीनन दोस्तों 14 तारीख को निकला हूं मुंबई से और मुसलसल सफर में हो, लेकिन आपने अख्तर इलाहाबादी को एनर्जी दी है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अल्लाह का शुक्र है दिल भाई, अल्लाह का शुक्र है ये शेर राज्यसभा में पढ़ा गया इस खाकसार का। मैं चाहता हूं कि कोटला की अदबी सरजमी पर ये शेर मैं पढ़ूं। क्या कहते हैं अख्तर इलाहाबादी साहब? हमारे मेहमान ने खुसूसी डॉक्टर आशीष कुमार यादव साहब ने आपको 500 रुपए का हदिया दिया है, तोहफा दिया है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। वाह वाह वाह। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जमी को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा। क्या कहने हैं? जमी को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। क्या कहते हैं? जमी को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ हुआ भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। अरे वाह 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 वाह, ये वतन भी बेच डालेगा। बहुत शुक्रिया, अरे वाह वाह वाह, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरा पढ़ता हूं कि दोस्तों एक बात बताता चलूं,
मैं इलाहाबाद से हूँ। कुछ दिनों के पहले मेरे यहाँ चकबंदी चल रही, कुछ दिनों के पहले राजस्व विभाग के एक अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा सर मुंबई में रहता हूँ परमानेंट, मेरे वालिद साहब सीनियर सिटीजन है, बार बार आपके ऑफिस में नहीं आ सकते, प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा। तो बोले आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं एक पोएट हूँ। बोले आप अख्तर इलाहाबादी हैं क्या? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा आपको मैंने टेलीविजन पे देखा है। मैंने कहा बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन उन्होंने कहा कि एक मशवरा आपको देता हूँ कि आप इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, अब आप अख्तर इलाहाबादी से अख्तर प्रयागराजी कर लीजिए। अल्लाह ने एक शेर कहलाया, अगर वो शेर सच्चा लगे तो एक एक शख्स की दुआएं चाहूंगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलादा फरमाए। अर्ज करता हूँ कि लहू से सींच कर अपना चमन मैं शाद रखूंगा, लहू से सींच कर अपना चमन मैं शाद रखूंगा, विरासत अपने पुरखों की सदा आबाद रखूंगा। क्या कहते हैं? लहू से सींच कर अपना चमन मैं शाद रखूंगा, विरासत अपने पुरखों की सदा आबाद रखूंगा, और जीऊंगा जब तक अख्तर मैं अपने नाम के आगे इलाहाबाद रखा था। इलाहाबाद। अरे अख्तर इलाहाबादी बाबा बाबा, क्या कहते हैं बाबा बाबा। जाहिद प्रधान की बड़ी मोहब्बतें अख्तर इलाहाबादी जाहिद प्रधान नामक साहब की तरफ से ये बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। इस तरीके से तमाम शायरों को इंशाल्लाह इनाम आएंगे। यहाँ से शुरू हो गया है सिलसिला। हुक्म हुआ है ये शेर मैं फिर से हाजिर करूं। एक बार जोरदार तालियां बजा के मेरे हौसला अफजाई करें, मैं फिर से हाजिर करता हूं। इरशाद इरशाद, बहुत शुक्रिया। देखिएगा साकिब भाई, तैयब भाई देखिएगा। जी जी, इरशाद इरशाद। मैं कैसे भाई शेर देखिएगा, पेश करता हूं दरखास्त के लहू से सींच कर अपना चमन मैं शाद रखूंगा। क्या कहते हैं? लहू से सींच कर अपना चमन मैं शाद रखूंगा, विरासत अपने पुरखों की सदा आबाद रखूंगा। लहू से सींच कर अपना चमन मैं शाद रखूंगा, विरासत अपने पुरखों की सदा आबाद रखूंगा, जीऊंगा जब तक अख्तर मैं अपने नाम के आगे इलाहाबाद रखा था। इलाहाबाद रखूंगा। अख्तर इलाहाबादी, इलाहाबाद रखा था, इलाहाबाद रखूंगा। चार मिसरे और पढ़ता हूं कौम कहती के हवाले से। चार मिसरे देखिएगा कि अर्थ करता हूं कि कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। क्या कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। तो मेरी मौत। अरे अख्तर जवाब नहीं है। वाह 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 वाह। अख्तर इलाहाबादी वाह वाह वाह। हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया। कहते हैं वाह वाह वाह। बड़ी मोहब्बतें। चार मिसरे और पढ़ता हूं, अर्थ करता हूं कि हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। क्या कहते हैं? हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। और हमें गद्दार कहने की ये कोशिश करने वाले सुन, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पढ़ता हूं, एक आवाज आई कि पाकिस्तान चले जाएं। अगर शेर सच्चा लग जाए तो अख्तर इलाहाबादी को अपनी दुआओं से नवाजेगा। पेश करता हूं बतौर खास। अर्थ करता हूं कि नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। वतन का दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। अरे अख्तर इलाहाबादी जवाब नहीं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी मोहब्बतें। मुकर्रर पढ़े भाई, मुकर्रर पढ़े। मैं फिर ध्यान करता हूं। क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। चार मुकर्रर हुक्म हुआ पढ़ता हूं कि नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। यह हिंदुस्तान मेरा था, यह हिंदुस्तान मेरा है। एक चार मिसरे और पढ़ता हूं। आज हमारे मुल्क में
मुसलसल नाम बदलने का एक चलन सा हो गया। अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता है, अर्थ करता हूं कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर। बहुत शुक्रिया। अगर फिर से अख्तर इलाहाबादी को सुनना चाहते थे, एक बार तालियां बजा के हौसला दे अफजाई करें। क्या बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, फिर से पढ़ूं, हुक्म हुआ ये शेर फिर से पढ़ो, नज्म पढ़ूंगा, नज्म का हुक्म हुआ है, 2-3 कथा उसके बाद नज्म पढ़ूंगा। पेश करता हूं बतर खात के। देखिए, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, क्या कहते हैं, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, क्या कहते हैं, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अरे वाह 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 पगले, वाह वाह वाह, मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं। दिल खैराबादी साहब मेरे दोस्त यहाँ तशरीफ फरमाए, आपकी दुआ चाहते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि टीपू कभी ब्रिगेडियर उस्मान रहे हम, क्या कहने हैं, टीपू कभी ब्रिगेडियर उस्मान रहे हम, बन के सदा हिंदुस्तां की शान रहे हम। क्या कहते, टीपू कभी ब्रिगेडियर उस्मान रहे हम, बन के सदा हिंदुस्तां की शान रहे हम। और किसकी मजाल थी जो हमें आग दिखाता, जब तक कई वतन के निगहबान रहे हम। वाह 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 वाह, अख्तर इलाहाबादी बाबा के निगहबान रहे हम। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हो, बतौर खास देखिएगा कि दिखाकर आईने में हमको धर्मो जात का चेहरा, एक किरदार की तरफ इशारा करता हो। दुआएं चाहता हो कि दिखाकर आईने में हमको धर्मो जात का चेहरा, क्या कहते हैं, बदल कर रख दिया जालिम ने तो हालात का चेहरा। दिखाकर आईने में हमको धर्मो जात का चेहरा, बदल कर रख दिया जालिम ने तो हालात का चेहरा। लड़ाता है वही इस मुल्क में हिंदू मुसलमान को, नजर आता है दिल्ली में जो गुजरात का चेहरा। अरे वाह 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 वाह, हिंदू मुसलमान को नजर आता है दिल्ली में जो एक गुजरात का चेहरा। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि यह जमहूरियत नादा यहां हाकिम बदलते हैं, यह जमहूरियत नादा यहां हाकिम बदलते हैं, तेरे हाथों में हिंदुस्तान की तकदीर नहीं है। क्या यह जमहूरियत नादा यहां हाकिम बदलते हैं, तेरे हाथों में हिंदुस्तान की तकदीर नहीं है। कल इसमें और कोई था, कोई कल और आएगा, ये कुर्सी है तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये कुर्सी है किसी के बाप की जागीर नहीं है। वाह वाह वाह, कल इसमें और कोई था, कोई कल और आएगा, ये कुर्सी है किसी के बाप की जागीर नहीं है। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। एक नज्म का हुक्म हुआ है, मैं चाहता हूं कि सीधे सीधे आपको एक नज्म सुनाओ। देखिएगा कि नज्म पढ़ता हूं बतौर खास, देखिएगा तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश कर। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। जी देखिएगा, अगर नज्म सच्ची लगे, आपके दिलों तक पहुंच जाए, तो एक शख्स की दुआएं चाहूंगा। इरशाद इरशाद। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, क्या कहते हैं, जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जंगे आज़ादी में हमने हर एक फर्ज निभाया है, दिल्ली से लाहौर तलक हमने भी खून बहाया है। सरहद पर सबसे पहले हमने ही सर कटवाया था, दुश्मन के घर में घुसकर हमने ही टैंक उड़ाया था। अशफाकुल्लाह खान की शायद तुम कुर्बानी भूल गए, अपने देश की खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए। 47 में भी तो हमने भारत देश नहीं छोड़ा, संविधान का आज तक हमने कानून नहीं तोड़ा। हमको भी एहसास दिलाओ तुम अपनी हमदर्दी का, अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है, हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है। जंगे आज़ादी में शामिल अपनी भी कुर्बानी है, अंग्रेजों से जंग हुई तो हम ही सबसे आगे थे। टीपू की ललकार को सुन के दूर फिरंगी भागे थे, अपने
अपने भारत के दुश्मन से जब भी हुई लड़ाई है, सबसे ज्यादा सरहद पर हमने ही जान गंवाई है। मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को तुम उलझाते हो, जाति धर्म के नाम पे हमको आपस में लड़वाते हो। अब हरगिज बहकावे में हिंदू मुस्लिम ना आएंगे, ईद दिवाली की खुशियां हम मिलकर साथ मनाएंगे। गंगा में हम वजू करेंगे, जमजम उन्हें पिलाएंगे, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो, मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो। मोब लिंचिंग करके निर्दोषों का खून बहाते हो। बीच सड़क पर माँ बहनों की इस्मत लूटी जाती है, देख के उनकी हालत तुमको शर्म नहीं क्यों आती है? क्या कहते हैं? तेरा ही जुमला था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अपने भारत को भी हम एक दिन जापान बनाएंगे। जीएसटी नोटों की बंदी ने सबको कंगाल किया, लूट लिया निर्धन को, धनवानों को माला माल किया। अपने भक्तों को भी तुम नफरत का पाठ पढ़ाते हो, जय श्री राम के नारे उनसे संसद में लगवाते हो। अब लगता है देश बेचने की पूरी तैयारी है। आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। सुपर पावर, ये बहुत गौर से सुनिएगा, एक शेर भी अगर आपके समझ में आ गया तो मेरा आना वसूल हो जाएगा। क्या सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है, सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। बम बारूद बनाना हमने भारत को सिखलाया है, एटम बम और मिसाइल भी हमने यहाँ बनाया है। हमने ही जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया था, लाल किले पर पहला परचम हमने ही फहराया था। इनकलाब का पहला नारा हमने यहाँ लगाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नगमा गाया था। भारत की मिट्टी से हम भी प्यार भला का करते हैं, तुमको कुर्सी प्यारी है, हम देश पे अपने मरते हैं। दाढ़ी टोपी देख हमें न कहना पाकिस्तानी है, चीर के सीना दिखला देंगे सच्चे हिंदुस्तानी। वाह वाह वाह, है। क्या कहते हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। आखिर में देखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में देखिएगा कि स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था, स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था। बेचेगा स्टेशन एक दिन, कभी ये किसने सोचा था? एयरपोर्ट और BSNL का भी सौदा कर डाला, अडानी और अंबानी का घर पैसों से भर डाला। अच्छे दिन का ख्वाब दिखाना भी उसकी मक्कारी थी, काले धन को वापस लाना भी उसकी अय्यारी थी। सरकारी पैसों से वो लाखों का सूट सिलाता है, अपनी झूठी शान और पूरी दुनिया को दिखलाता है। अमेरिका और लंदन की यूरोप की गायें खाता है। आज हमारे देश में बच्चा भूखा ही मर जाता है, उससे क्या उम्मीद करें? क्या देश के हित में सोचेगा? लाल किला तो बेच दिया, अब ताजमहल भी बेचेगा।